नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के कार्यालय पे और हम बता दें कि यहाँ पे 4 शख्स दिख रहे हैं लोग। ये कौन है 4 शख्स? आइए इनके बारे में हम बताते हैं। ये जो 4 शख्स स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के नेता है लोग, कार्यकर्ता है लोग, और ये अलग अलग जातियों से हैं लोग। आइए इनसे हम चारों लोग से पहले तो परिचय लेते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? गोरा राजभर। गुरा राजभर जी। कहाँ से आए हुए हैं? यहाँ करीब में एक गांव पड़ता है बनियापार, पनियापार से आए हुए हैं। कल्याणपुर ग्राम सभा में। आपका नाम? इरशाद कुरैशी, इसाद कुरैशी। कहाँ से आए हुए हैं आप? नगर पंचायत कुर्ती जाफरपुर से। आपका परिचय? हमारा नाम निसार अहमद है, ग्राम मिसरौली पोस्ट से, मैं जमालपुर डिस्ट्रिक्ट मऊ। मैं गौरिया बिरादरी से बिलोंग करता हूँ और गौरिया बिरादरी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आपका परिचय? मेरा नाम दीनानाथ भारती है और मैं ग्राम सभा अब्बूपुर का रहने वाला हूँ। मैं स्वदेश भारतीय समाज पार्टी से दुखी होकर के और मैं स्वदेश स्वाभिमान पार्टी में जिला उपाध्यक्ष हूँ। आपने स्वदेश स्वाभिमान पार्टी में ज्वाइन किया, इसके पहले किसी और पार्टी में थे? कौन सी पार्टी में थे? इसके पहले सुभाषपा में था। सुभाषपा में थे। ऐसी क्या रीजन पड़ी, ऐसी क्या आपको तकलीफ हुई कि उस पार्टी को छोड़ के आपको अलग पार्टी बनाकर उसमें शामिल होना पड़ा? सर, मैं 10 वर्षों से इस पार्टी में हूँ। हाँ, 10 वर्षों से स्वदेश भारतीय समाज पार्टी में था और मैंने देखा कि इसमें कोई सिस्टम नहीं है। छोटे कार्यकर्ताओं के, जिले लेवल के कार्यकर्ताओं को कोई अहमियत नहीं दी जाती है। 2000 मैंने 17 चुनाव में देखा, 2022 के चुनाव में मैंने देखा। 2022 के चुनाव में जो है किसी भी कार्यकर्ता, जो हमारे पार्टी का कार्यकर्ता थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। पहली बात, हम लोग छोटे कार्यकर्ता जो है कि अपने मजदूरी धतूरी कर कर जो है पार्टी भीड़ जुटाने का काम करते हैं। पार्टी का जो है कि क्या काम है उसको हम समाज में बताने का काम करते हैं। हम लोग जो है किस प्रकार से एक एक रुपया जुटा करके जो है कि महीने में कम से कम 6 मीटिंग करते थे। आज जब चुनाव आता है तो कहाँ के हम हैं? छोटे कार्यकर्ताओं को कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। हम इस बेस पे पार्टी की सेवा कर रहा था कि हमारे बीच से कोई आदमी अगर MP MLA बनता है तो हमसे परिचित है, वो कोई भी समस्या पड़ने पे वो हमारा काम कर सकता है। अगर हम किसी दूसरे को बीच से उठा करके अगर नेता बना देते हैं, वो चुनाव जीत जाता है, तो बताइए कि हम क्या उससे मुखाबित होकर के जो है अपनी बात को कर सकते हैं? इसलिए इस दुख के कारण जो है छोटे कार्यकर्ताओं को पार्टी न ध्यान में देते हुए मैं दुखित हुआ और उस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया मैंने। और स्वदेश स्वाभिमान पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि राजभर समाज का 2 पार्टियां बन गई हैं। पार्टी राजभर किसके तरफ है? स्वाभिमान पार्टी की तरफ की ओम प्रकाश की तरफ? ऐसा है सर जी कि सर्वप्रथम पहले पब्लिक कारण देखती है, कारण क्या बनता है। स्वदेश पार्टी में जो था, छोटे कार्यकर्ताओं को अहमियत नहीं दी जाती थी चुनाव आने पे, और बाहरी कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ा दिया जाता था। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हम कार्यकर्ता किस प्रकार से उस पार्टी के साथ रहें, किस तरह से लोग रहेंगे, हम क्या बेस लेकर के जो है कि हम अपने समाज में जा कर के लोगों को प्रभावित करेंगे कि हमारे पार्टी में आइए, हमारे वहाँ आइए। इसलिए हम लोगों ने ये दृढ़ संकल्प लिया कि हम स्वदेश स्वाभिमान पार्टी में हो करके उनके विचारों को सुनेंगे, उनके विचारों से सहमत होकर के हम पार्टी स्वदेश स्वाभिमान पार्टी मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, आपका जो देखा जा रहा है कि आप मुस्लिम समाज से आते हैं, लेकिन देखा जाता है कि मुस्लिम समाज के लोग भी ऐसे कई तबके होते हैं जो बहुत गरीब निहायत होते हैं, जिसको सरकार की तरफ से उनको आरक्षण नहीं प्राप्त हो पाता है, जिसमें वो अपने पढ़ाई से लेकर हर एक चीज़ तक वो चीज़ पूरी नहीं कर पाते। इस पर क्या कहेंगे आप अपने मुस्लिम समाज के लिए? देखिए, इसके पहले हम अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष सुभाषपा में थे। उसमें हम बार बार मंत्री जी से कहे कि मंत्री जी आप हमारे गरीब मुसलमान भाई के लिए आप आवाज़ उठाइए, और मंत्री जी ने उसमें नहीं आवाज़ उठाए। बार बार कहे कि मंच से एक बार सिर्फ कहिए कि गौरिया समाज हमारे साथ है, एक बार भी नहीं कहे।
और माननीय महेंद्र जी संकल्प लिए हैं कि हम गरीब मुसलमानों का और पिछड़े मुसलमानों का आवाज़ उठाएंगे और इनके इसी नेतृत्व पर हम लोग इनके साथ जुटे हुए हैं। कम से कम हमारे मुस्लिम बिरादरी 95% माननीय महेंद्र जी के साथ है और हम लोग ये आशा और विश्वास के साथ इनके साथ जुटे हैं कि ये हमारी आवाज़ उठाएंगे और हमारे हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ेंगे। जैसे मुसलमानों में छोटी छोटी कास्ट हैं जो भीख मांगने के काम करते हैं, उनको आरक्षण चाहिए कि नहीं चाहिए, और आज तक मुसलमानों के साथ कोई नेता आरक्षण का बात नहीं किया। माननीय महेंद्र राजभर जी कहे हैं कि हम एकदम वादा करते हैं दावे के साथ आपकी आवाज़ को उठाएंगे। जैसे मुस्लिम समाज जी देखा काफ़ी शुरू से लेके अभी तक लोग कहते हैं कि अखिलेश के साथ लगे, मुलायम सिंह के साथ, सपा के साथ लगे रहे, इसलिए उनका कोई विकास नहीं हो पाता और ना उनका कोई देख रेख करता है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सारे लोग कांग्रेस के साथ भी मुसलमान थे, सपा के साथ मुसलमान थे, बहुजन के साथ मुसलमान थे, बीजेपी के साथ भी मुसलमान है, मगर मुसलमान के साथ ये लोग बस सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं, उनका कोई कार्य करने का कार्य नहीं करते हैं। अगर यह मुसलमान के हित में कार्य करते तो मुसलमान को भी आरक्षण चाहिए। एक चमार भाई को आरक्षण मिल रहा है तो उससे गरीब एक मुसलमान है जो मेले में फुलौना बेचता है, जो भैंस खरीदता है, जो बकरी खरीदता है, जो भीख मांगता है, तो क्या उसका हक नहीं बनता है? उसका बच्चा नहीं पढ़ना चाहिए? उसका बच्चा डॉक्टर मास्टर नहीं होना चाहिए? इसका आवाज़ कौन उठाएगा? इसके आवाज़ के लिए माननीय महेंद्र जी संकल्प लिए हैं कि हम मुसलमानों को, जो गरीब तबके के मुसलमान हैं, उनका हम आवाज़ को उठाएंगे और इनके साथ गरीब तबके के मुसलमान अपना कदम में कदम मिलाकर चलने के लिए। इसके पहले कौन सी पार्टी में थे? पहले मैं सपा में था, मैं नगर अध्यक्ष रह चुका हूँ जी। उसके बाद किस पार्टी में आप आए? अभी तो आए हैं स्वदेश स्वाभिमान पार्टी में। देखा जा रहा है कि लोग सपा में जाते हैं, आप स्वदेश स्वाभिमान पार्टी में आ गए, इसका क्या वजह पड़ी? क्या ऐसा उस पार्टी से क्या नाराजगी रही, या ऐसा स्वाभिमान पार्टी में, स्वदेश स्वाभिमान पार्टी में ऐसा क्या चीज़ दिखा आपको कि इस पार्टी में आ गए? तो महेंद्र राजभर जी बोल रहे थे कि जितने जात के, जितने धर्म के हैं, हमारी पार्टी में सबको टिकट मिलेगा, सबको आगे बढ़ाया जाएगा। मुसलमानों को भी तो सपा में टिकट मिलता है। बहुत देखा जाता है कि कम से कम 40% मुसलमानों को ही सपा में टिकट मिलता है, मुसलमान भी उनके साथ रहते हैं, लेकिन आपने क्यों इसमें? सपा में टिकट किसको मिलता है? पैसे वालों को मिलता है, जो गरीब परिवार से रहते हैं उनको नहीं मिलता है। क्या वजह पड़ी कि आप भी काफ़ी पुराने लग रहे हैं और काफ़ी मर्दराज लग रहे हैं? पहले इसके पहले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में थे आप? हाँ जी, थे। हाँ, ऐसी क्या रीजन पड़ी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को छोड़कर ओम स्वदेश स्वाभिमान पार्टी में आना पड़ा आप लोग को? ओम प्रकाश राजभर को छोड़ने का मकसद ये निकला कि आज 20 बरिस का दिन निकल गया। रामजीत राजभर, महेंद्र राजभर, ये लोग ओम प्रकाश का झोला ढोते 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 इन लोगों की बुढ़ौती आ गई और इन लोगों के लिए ओम प्रकाश राजभर अपने दिल के अंदर कोई भावना नहीं रखे कि माने ये लोग हमारे पीछे दौड़ रहे हैं, हमको इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने लड़के के लिए, अपने नाती के लिए, इसी के लिए ओम प्रकाश राजभर सारे राजभरों को गुमराह करके और वोट ले करके, वोट दिलवा करके किसी को, और जो है राजभर बिरादरी को एकदम चूतिया बना करके रखे हैं, बेवकूफ़ समझते हैं। इसलिए इनकी नीति को देख करके सारे हम लोगों कार्यकर्ताओं के अंदर ये घुस गया कि इनके पीछे दौड़ना अब कोई उचित नहीं दिखाई दे रहा है। क्या लगता है? वो तो कहते हैं कि हम अपने समाज के लिए जीते हैं और समाज के लिए मरने का भी काम करेंगे, और उन्होंने कहा कि हमने कई पार्टियां अपने समाज के लिए छोड़ा। अपने समाज के लिए दिखाए तो कभी देखने को मिलता तो समाज के लिए, जब वो अपना कर्तव्य किए, जो करना था किए, लेकिन देखने में तो आता। अगर ऐसा किए होते तो किसी को हम नहीं देख पाते, कुछ नज़र से कमज़ोर हैं, लेकिन लोग जिनको नज़र से दिखाई दे रहा वो लोग तो देख पाते कि हमारे लिए और इस राजभर बिरादरी के लिए उसने क्या करके रखा है, क्या रखा है, क्या किया है, ये लोग तो देख पाते, हम थोड़ा कम देखते। चलने वाली बात है, हमारी उम्र ज़्यादा हो चुकी है तो हमको कम दिखाई देगा, लेकिन जिन लोगों की नज़र अच्छी है उन लोगों को तो देखने में आता है, इनकी करतूती को, इनके कर्तव्य को, इनके गुण को देखने में